सरकार द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया के लिए एक निश्चित समय सीमा अब निर्धारित कर ली है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु की डीएमके सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच चल रहा गतिरोध सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सुलझता दिख रहा है। दरअसल राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा से पास कई विधेयकों को विचार करने के लिए रोक कर रखा था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की भी समय सीमा तय की है कि राज्यपाल विधेयकों को कितने वक्त तक रोक कर रख सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने ये भी बताया है कि कितनी समय सीमा के भीतर राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को विधेयकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। फैसले में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, खासकर तब जब किसी विधेयक को उसकी संवैधानिकता चिंता की वजह से रोका जाता है। Article 143 of the Constitution of India gives power to the President of India to seek consultation and thereby to get an opinion from the Supreme Court of India in two category of cases. And by giving such power to the President of India, Article 143 of the Constitution of India grants advisory jurisdiction to the Supreme Court of India. Coming to the two categories, as far as first category is concerned, if when the President of India deems it appropriate that a substantial question of law or fact has arisen or likely to arise in future, he can refer such question to the Honorable Supreme Court of India and seek its opinion. संविधान की धारा 143 में अहम कानूनी या संवैधानिक मसलों पर सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने का प्रावधान है। फैसले में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उदाहरण भी दिए गए हैं। न्यायालय ने सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग का भी हवाला दिया। उन्होंने भी राष्ट्रपति को सलाह दी थी कि विधेयकों पर विवाद खड़ा होने से पहले सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर लें। Other countries also do similar sort of things. ठीक है, सारी चीजें होती हैं क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मैटर है। जैसे जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं बट ऑन दी बिगर लॉज, कोई फेडरल डिस्प्यूट है, बट अगेन इट इज नॉट बाइंडिंग लाइक इंडिया। अब जैसे आयरलैंड है, प्रेसिडेंट कैन आस्क द कोर्ट अबाउट द बिल बिफोर साइनिंग इट, बट जो प्रेसिडेंट का साइन है वो फाइनल है। सिमिलरली जो साउथ अफ्रीका है उसमें भी होता है, प्रेसिडेंट भेज सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अगर उनको वरी है कि ये जो हम लॉ पास कर रहे हैं अगेन इफ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। ये सारे सिस्टम इंडिया की तरह ही हैं। न्यायालय ने ऐसे मामलों की न्यायिक समीक्षा पर जोर दिया, साथ ही समय सीमा तय करने में भी सावधानी बरती। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति को केंद्रीय कानून के प्रतिकूल राज्य कानून को मंजूरी देनी चाहिए या नहीं, ऐसे मसले नीतिगत क्षेत्र में आते हैं, न्यायालय के दायरे में नहीं। न्यायालय ने कहा है कि जिन मामलों में संवैधानिकता मुख्य मुद्दा है वहां न्यायपालिका को दखल देना चाहिए और राष्ट्रपति को ऐसी प्रक्रिया तय करनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट कल यानी 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये कानून जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में